Hello, beautiful souls. Welcome to Sia Tarot 4. नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हर हर महादेव मेरे प्यारे डिवाइन सोल्स। तो अगर आज किसी वजह से आप इस वीडियो तक आ पाए हैं तो हो सकता है महादेव ने ही आपको यहाँ तक गाइड किया हो। ये एक टाइमलेस जनरल टैरो रीडिंग है। इसमें जो मैसेजेस रेजोनेट करे उन्हीं को ही एक्सेप्ट करे, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दे, ठीक है। एंड आज हम देखेंगे कि शिव जी की तरफ से आपके लिए अर्जेंट गाइडेंस क्या है, एंड ऑल्सो आपके दिमाग में आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से लगभग कुछ क्वेश्चंस रेडी रखें। रीडिंग के एंड में टुडे वी आर गोइंग टू यूज द शिवा ओरेकल डेक। वहाँ से हम लोग 3 मैसेजेस चैनल करेंगे कि शिव जी स्पेसिफिकली आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है। टैरोट कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे एंड स्पेसिफिकली शिवा ओरेकल डेक से देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों की सिचुएशन की बात किया जाए, जैसे कि आज की रीडिंग किन लोगों के लिए होने वाला है, तो हो सकते हैं आप लोगों में से कुछ लोग बार बार 111, 444, 108 या फिर 1111 देख रहे हो सकते हैं वाइट बुल, स्नेक, त्रिशूल या मून से कनेक्टेड साइंस आप लोग देख रहे हो। कहीं कोई टैटू दिख गई आपको, कहीं कोई स्क्रॉल करते करते सोशल मीडिया में आपको त्रिशूल का फोटो, कोई स्नेक का टैटू कुछ दिख गया, मून का फोटो पिंटरेस्ट में दिख गया। ऐसा नहीं कि आप सर्च करके दिख रहे हो, आपको अचानक से दिख रही है, अचानक से स्काई पे आपको चांद की तरफ आपकी आँख चली गई। हो सकता है आपने रीसेंट ब्रेकअप फेस किया, आप लोगों में से कुछ लोग फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को। एंड बहुत प्रोमिनेंट मुझे नजर आ रही है कुछ लोगों में से ना, आप लोगों में कैरियर का कंफ्यूजन बहुत है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कैरियर कंफ्यूजन एट दिस पॉइंट। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मेडिटेशन भी करने का कोशिश कर रहे हो इन दिनों, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्टेड हो रहे हो, नेचुरली अट्रैक्टेड हो रहे हो, मंदिर जाने का सोच रहे हो या जा चुके हो। एंड you all are feeling stuck despite of putting in the hard work in some areas of your life. हो सकता है आप लोग बहुत स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग कर रहे हो जिसकी वजह से आपका हेडेक्स हो रहे हैं, ठीक है। हेडेक्स हो सकता है, आप लोगों का स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, रात रात में देरी करके नींद आना, रात भर नींद नहीं आना, तो स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो सकता है। बॉडी जैसे आपका रेस्ट मांग रहे हैं लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। एंड हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को डाइजेशन या एसिडिटी का भी इशू हुआ होगा या आने वाला टाइम में थोड़ा बहुत हो सकता है। तो अपने पेट का ध्यान रखो, खाने का ध्यान रखो, एंड डाइजेशन या एसिडिटी इश्यूज हो सकता है। पैसा आप लोगों का आ रहा है लेकिन रुक भी नहीं रहा है, और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस ने बजट डिस्टर्ब करके रख दिया है आप लोगों का। कुछ लोग न्यू इनकम सोर्स जैसा स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोगों में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैज टू से। कुछ लोग आप लोगों में से हो सकते हो जो लोग जॉब चेंज करने का बहुत सोच रहे हो, या फिर जो स्टडीज़ कर रहे हो, जैसे मैंने बोला ना, कैरियर को लेके बहुत कंफ्यूज होगी, मुझे ये जॉब बदलनी है, मुझे मेरा कैरियर पाथ बदलना है, तो कैरियर को लेके बहुत कंफ्यूज हो, पाथ चेंज करना चाहते हो। स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर फील कर रहे हैं, ये मुझे बहुत दिख रहा है। कोई आप लोगों में से कोई प्रमोशन या इंटरव्यू का वेट कर रहे हो। एंड बिजनेस वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सपेंशन का फेज आने वाला है, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तब जो कार्ड्स बाहर आए हैं वो है द हर्मिट, द टावर, जस्टिस, एट ऑफ वंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज वर्ल्ड कार्ड। कुछ खत्म हो रही है और कुछ शुरू हो रही है, वर्ल्ड कार्ड यही बताते हैं। तो रीडिंग को शुरू करते हैं द हर्मिट कार्ड के साथ। हर्मिट कार्ड सामने आता है आप लोगों का। तो महादेव जी कह रहे हैं कि आप ना बहुत टाइम से आंसर्स बाहर ढूंढ रहे हो जबकि आंसर्स आपके अंदर ही है। हर डिसीजन के लिए दूसरों के अप्रूवल लेना बंद करो। अब वक्त है कि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, ठीक है। अब वक्त है अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का। कई लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड है, आप में से आप सबके लिए स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद अंदर से थक चुके हो ये करते करते। तो महादेव आपको कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। एंड टावर कार्ड आया है नेक्स्ट। तो ये कार्ड शुरू में थोड़ा सा स्कैरी लगता है स्पिरिचुअल रीडिंग्स में।
बट यू नो स्पिरिचुअल रीडिंग्स में जैसा कि मैंने बोला आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्टेड भी हो रहे हो, तो स्पिरिचुअल रीडिंग्स में ये ब्लेसिंग होता है। लेकिन ठीक है, जो भी फॉल्स रिलेशनशिप्स, फॉल्स फ्रेंडशिप, टॉक्सिक जॉब्स या अनहेल्दी सिचुएशंस आपकी लाइफ में है, महादेव उन्हें रिमूव कर रहे हैं। तो हो सकते हैं रिसेंट मंथ्स में आपकी लाइफ में अचानक से कोई चेंजेस आए हो। किसी ने शायद आपको हर्ट किया होगा, किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया होगा, या किसी अपॉर्चुनिटी का एंड हुआ होगा। लेकिन महादेव कह रहे हैं कि जो टूट रहा है उसको पनिशमेंट की तरह देखो मत, उसको प्रोटेक्शन की तरह देखो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द जस्टिस कार्ड। इसी कार्ड के साथ कर्मा बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होता है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो आपको रिवेंज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ऑलरेडी बैलेंस क्रिएट कर रहा है। और अगर कहीं आप कोई भी मिस्टेक किए हो, मतलब आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुआ, तो उसको एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करने की कोशिश करो, इम्प्रूव करो। ठीक है, ग्रोथ लाओ। क्योंकि जब हमको रियलाइज होता है कि हमने शायद यहाँ पे गलती कर दिया और हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पे हमारी कर्मा बैलेंस हो जाती है। लेकिन जो लोग अपनी गलती को रियलाइज ही नहीं करते, जिनको लगता है कि मैंने तो कुछ गलत बोला ही नहीं है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, उनको ही कर्मा देता है भाई, उनका ही अच्छे से लेता है। तो आपको अगर आपसे कुछ गलती हुई भी होगी, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी को गलत बोल दिया होगा, मुझसे कोई गलती हो गई होगी, तो आप उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करो, आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स इज ऑलरेडी बैलेंसिंग योर कर्मा। ओके, और अगर एंड वन मोर थिंग कि ट्रुथ जल्दी सामने आएगा। लीगल मैटर, पेपर वर्क या कोई ऑफिशियल डिसीजन में भी पॉजिटिव मूवमेंट हो सकती है आने वाला टाइम में, अगर आप लोगों में से कोई लोग फंसे हो। अब है रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड, दैट इज द स्टार कार्ड। ओके, तो महादेव जी ना आपको होप दे रहे हैं। जो विश आपने साइलेंटली मांगी थी, जो प्रेयर आपने किसी को बताया नहीं था, जो आंसू सिर्फ और सिर्फ शिव जी ने देखे थे आपके, उन सबका जवाब अब यूनिवर्स आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हीलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। स्लोली आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आप देखना आने वाले दिनों में आप फिर से स्माइल करोगे। मैं कह रही हूँ, आप फिर से बिलीव करोगे। जो भरोसा आपका लोगों ने तोड़ के गया था, लेकिन आप फिर से बिलीव करोगे। आप भगवान पे बिलीव करोगे। आप भगवान से बिलीव करते हुए जो हीलिंग होगी, उसके बाद आप फिर से लोग पे बिलीव करोगे, फिर से दुनिया पे बिलीव करोगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप फिर से खुद से प्यार करोगे। ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। भक्ति में भगवान से प्यार करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप होता है खुद से प्यार करना, तभी भक्ति भी बैलेंस में आता है। क्योंकि हम खुद से ही प्यार नहीं कर पाते तो भगवान से कैसे प्यार, क्योंकि हमारे अंदर भी तो भगवान ही बसते हैं ना। तो भगवान से प्यार करो एंड राइट द नेक्स्ट स्टेप इज खुद से प्यार करना। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखाते हैं कि फाइनेंशियल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों में से बहुत लोगों को प्रमोशन मिल सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकता है आने वाले दिनों में, सक्सेसफुल बिजनेस डील मिल सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फाइनेंशियली सिक्योर पार्टनरशिप आपको बिजनेस में मिल सकता है, या लव में भी कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो बहुत फाइनेंशियल सिक्योर हो। इनमें से कोई भी एनर्जी आपको लाइफ में एंटर हो सकती है। ठीक है, तो महादेव जी आपको कह रहे हैं कि एक होता है ना स्कार्ट सिटी वाला माइंडसेट कि मेरे पास तो इस चीज़ का कमी है, उस चीज़ का कमी है, ये माइंडसेट को त्याग दो अभी। ठीक है, छोड़ दो। आप अबंडेंस डिजर्व करते हो, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो अपना। ठीक है, और 8 ऑफ वंस का कार्ड दिखा रहा है कि ये 8 ऑफ वंस ना बहुत फास्ट मूवमेंट का कार्ड है। तो अगर आप किसी मैसेज, कॉल, इंटरव्यू, रिजल्ट या एडमिशन या फिर ट्रैवल का वेट करो, और मैसेज कॉल से हमेशा ये नहीं होता कि मैसेज कॉल का बात सुनते ही ना लोग रिलेट करने लग जाते कि एक्स का मैसेज का वेट कर रहे हैं, वो सब नहीं। स्पेसिफिकली यहाँ पे करियर का बारे में बात हो रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज अबाउट करियर। ठीक है, हो सकता है आपका कोई हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा, तो आप किसी एक्स पार्टनर का भी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, बट मेजोरिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई जॉब का, किसी कॉल का, इंटरव्यू का, रिजल्ट कॉल का, एडमिशन का या ट्रैवल का वेट कर रहे हो। ठीक है, तो वो डिलेज खत्म होने वाले, कम्युनिकेशन सडनली इंक्रीज होंगी एंड लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी एक्टिव हो सकता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन वाला प्यार मिल सकता है। ठीक है, एंड जो काम आप लोगों का बहुत स्लो चल रहा था उसमें स्पीड आएगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर है द वर्ल्ड। ओके, जो मैंने पहले ही बोला, कुछ खत्म हो रहा है ताकि कुछ शुरू हो सके। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है। महादेव आपसे कह रहे हैं कि पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ने का वक्त आ गया है अभी। ठीक है, एकदम सुन लो। ओके, लिसन इट केयरफुली। ओल्ड फियर्स, सारे पुराने डर, ओल्ड पेन, पुराने दुख, दर्द, पीड़ा, ओल्ड डिसअपॉइंटमेंट्स, जो भी आपने फेस किया होगा,
सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। एक कंप्लीटली न्यू चैप्टर आपके लिए बिगिन होने वाला है। लेकिन महादेव जी आपको ना एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि अपनी एनर्जी हर किसी के साथ शेयर मत करो। हर इंसान आपकी हैप्पीनेस डिजर्व नहीं करता, ठीक है। नजरिया अपना पॉजिटिव रखो, डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, भगवान से बातें करो, भगवान से शुक्रिया, भगवान को लाइक थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको इतना कुछ दिया। कभी स्कार्सिटी वाला माइंडसेट में मत रहो कि मुझे ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जितना है उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलो, एंड हमेशा थैंक यू बोलो टू गॉड फॉर प्रोटेक्टिंग यू एवरी मोमेंट, ओके। और बिलीव करो दैट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। एंड हर मंडे को जब भी पॉसिबल हो ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप जरूर करो, ठीक है। एंड अगर वाइट फ्लावर्स या बेलपत्र शिव जी को अर्पण कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मून को देखकर अपनी प्रेयर्स को साइलेंटली एक्सप्रेस करो, ठीक है। मून के साथ कोई कनेक्शन मुझे यहाँ पे लोगों का दिख रहा है। एंड महादेव जी ने आपकी आवाज बिल्कुल सुन ली है। तो आपके लिए एक मैसेज ये है कि देखो, डर की वजह से ना अपनी डेस्टिनी को मत रोको, क्योंकि जो आपके लिए लिखा गया है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो आपका बस काम है कि फेथ रखना, पेशेंस रखना और अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना। डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन रुकना नहीं है, जर्नी को कंटिन्यू करना है। महादेव जी आपके साथ है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो जो हम लोग शिवा ओरेकल डेक से 3 स्पेशल मैसेजेस चैनल करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए और अपने इंट्यूशन से एक एक नंबर को चूज कीजिए, ओके। मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट मैसेज 1। तो अगर आपने नंबर 1 चूज किया है तो शिव जी का मैसेज है कि जो चीज आप फोर्स कर रहे हो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। हर चीज का एक डिवाइन टाइम होता है। आपकी प्रेयर रिजेक्ट नहीं हुए है, सिर्फ प्रिपेयर हो रहे हैं। आपको पेशेंस रखना है। यूनिवर्स बैकग्राउंड में आपके लिए सिचुएशंस अलाइन कर रहा है। इस वक्त अपनी हीलिंग, सेल्फ ग्रोथ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर ध्यान दीजिए। जब सही समय आएगा तब दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, ठीक है। And you can practice a affirmation that is I am divinely protected, और हिंदी में लिख सकते हो कि मैं डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करता हूँ, करती हूँ। इसको आप बोल सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ये अफर्मेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। दिस वाज मैसेज 1। हो सकता है आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन आए थे तो आप तीनों ही मैसेज सुन सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू मैसेज 2। मैसेज 2 यहाँ पे आया है। अगर आपने नंबर 2 चूज किया है तो शिव जी कह रहे हैं कि दर्द को पकड़ कर मत बैठो। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुमसे कभी छीना नहीं जा सकता है, ठीक है। आप फ्यूचर को लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। फियर आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। महादेव आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को फेथ में कन्वर्ट करो, ठीक है। जब फियर को छोड़ दोगे, डर को छोड़ दोगे, तब ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटी नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। आपके लिए अफर्मेशन ये है कि मैं फियर को रिलीज करता हूँ, करती हूँ, और फेथ को चूज करता हूँ, करती हूँ। इसको लिखो, इसको बोलो सुबह उठ के, और जस्ट प्रैक्टिस दिस अफर्मेशन, ओके। नाउ मूविंग टू मैसेज 3। आप लोगों के लिए मुझे एक नया न्यू बिगिनिंग का मैसेज आ रहा है। अगर आप लोगों ने मतलब मैसेज 3 चूज किया तो शिव जी का मैसेज बहुत पॉजिटिव है। एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है आप लोगों के लिए। पुराने कार्मिक लेसन्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब अपनी लाइफ को नए नजरिए से देखने का समय आ गया आपका। चाहे लव हो, कैरियर हो, फाइनेंसेस हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, एक फ्रेश स्टार्ट आपका इंतजार कर रहा है। पास्ट को रिस्पेक्ट के साथ छोड़ दीजिए, उसमें मत रुकिए। महादेव जी आपको आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोगों के लिए अफर्मेशन ये है कि मैं नए अपॉर्चुनिटीज को ओपन हार्ट के साथ रिसीव करता हूँ, करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपका चोजन मैसेज रेजोनेट हुआ तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए और बताएं आपने कौन सा नंबर चूज किया, 1, 2 या 3, ओके। एंड ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में सिर्फ हर हर महादेव मत लिखिए। सिर्फ हर हर महादेव लिखने से नहीं होगा, आपको ये भी लिखना है कि आपने कौन सा मैसेजेस चूज किया, ठीक है। एंड ताकि डिवाइन एनर्जी और लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। आप तक पहुंचिए तो आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दो, ऑलराइट। सो मिलते हैं अगले डिवाइन गाइडेंस के साथ। ओम नमः शिवाय।